आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बाइफेसिक लिक्विड फॉर्म का एक नया टॉपिक सस्पेंशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बी फॉर्म फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी और डी फॉर्म सेकेंड ईयर वालों के लिए भी। 7 नंबर का आता है। पहले मैंने जो वीडियो डाल दी है बाइफेसिक लिक्विड फॉर्म की, इमल्शन की और बाइफेसिक लिक्विड फॉर्म के कॉन्सेप्ट की, वो मैं उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इस वीडियो को आप पूरे इंडिया में शेयर कर दिए जहाँ जहाँ बी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। इतना शेयर कीजिए कि अमल में ये 7 नंबर का क्वेश्चन वो कर दे, उसकी बैग बच जाए। स्टार्ट विल बी टॉपिक। हेलो, सस्पेंशन क्या है? पहले मैं सस्पेंशन को समझ लेते हैं। सस्पेंशन क्या है? आर द बाइफेसिक लिक्विड फॉर्म, मतलब सस्पेंशन में 2 फेज होते हैं। बाइफेसिक मतलब 2 फेज होते हैं, 2 चरण होते हैं। सस्पेंशन बाइफेसिक लिक्विड फॉर्म होता है। अब देख ले, देयर आर 2 फेज आर प्रेजेंट, सॉलिड पार्टिकल इज डिस्पर्स फेज एंड लिक्विड पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूस फेज। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सही, वो हमारे डिस्पर्स फेज हैं। जो सॉलिड पार्टिकल वो क्या है? डिस्पर्स फेज। जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो क्या है? कॉन्टिन्यूस फेज। जो सॉलिड पार्टिकल वो क्या है? डिस्पर्स फेज। जो लिक्विड पार्टिकल्स वो क्या है? कॉन्टिन्यूस फेज। इज आल्सो नोन एज सस्पेंशन। और सस्पेंशन क्या है? बाइफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म्स। क्या है? बाइफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म्स। और सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे आपने पहले सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन में क्या होता था, हम एक बीकर लेते थे, उसमें नमक डालते थे और नमक डालो घुल जाएगा, वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, सही। क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं इसलिए वो घुल जाते हैं। उसे अब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो भी नहीं दिखेंगे, सही। उसे घुल जाएंगे तो दिखेंगे कैसे? और वो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस होता है और जो सस्पेंशन है वो क्या है? हेट्रोजीनस। सस्पेंशन इज ए क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। आगे हम देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज ए वाटर आल्सो सस्पेंशन। जो आप ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं चेहरे पे लगाने के लिए, उसमें पानी मिलाते हैं, वो भी एक टाइप का सस्पेंशन होता है। अब सस्पेंशन आर यूज़, हम सस्पेंशन यूज़ कैसे कर सकते हैं? ओरल, माउथ के द्वारा, पेरेंटियल, इंजेक्शन के द्वारा, एक्सटर्नल, मतलब चोट लग जाती है उस पर लगाने के लिए। अब सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। सस्पेंशन को क्लासिफिकेशन के आधार पर हमने 4 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया। They are divided into 4 parts. Number 1, based on general class, based on solid particles, based on electromagnetic solid particle. अब इसको हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन और आता है, सॉल्यूशन, सही, इमल्शन और सस्पेंशन में डिफरेंट क्या है, सही। अब हम आपको इसकी कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, सही। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, सही। वो होमोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर, सही। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशंस होता है, वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इमल्शन सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? इसमें वाटर एंड ऑयल होता है, सही। ये इमिसिबल होते हैं, ये भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, सही। अब इसको क्या करोगे? ये डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्स मीडियम है। इसमें जब तक हम, जैसे सॉल्यूशंस क्या है, जैसे कि हमने पानी लिया, सही, हमने पानी ले लिया एक बीकर में, उसमें हमने चीनी डाल दी, सही। चीनी हमारी घुल गई, ये पूरी तरीके से घुल गई, वो हो गया सॉल्यूशन। हेट्रोजीनस, इसमें इमल्शंस क्या है? इमल्शंस में हम वो लेंगे, ऑयल डाल देंगे, पानी ले लेंगे, सही। जब हम डालेंगे ऑयल, पानी में ऑयल डालेंगे तो ऑयल और पानी घुलेगा नहीं, सही। और उसमें इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाएंगे ना,
जो हम इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाने पर उसको हम इमल्शन बोल देंगे। अब आया सस्पेंशन। क्या सस्पेंशन जो हम समझ आपको बता रहे, जैसे कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जैसे पानी है, सही, उसमें हमने आटा डाल दिया या रेत डाल दी या कोई मेडिकेंट डाल दिया, मेडिकेंट दवा, पाउडर दवा का, सही, वो घुलेगा नहीं, उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिख देना ऐसे ही, सही। वो डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्स मीडियम है, इसमें डिस्पर्स फेस तो है और कॉन्टीन्यूस मीडियम है। आगे देख लेते हैं लेक्चर वो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशंस जो आपको बताई 4 टाइप के होते हैं, उसके बारे में पढ़ाते हैं। पहला है बेस्ड ऑन जनरल क्लास। सबसे पहले ओरल सस्पेंशंस जो हम मुंह से लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल सस्पेंशंस। पैरासीटामोल सस्पेंशन होता क्या, जैसे कि लिक्विड में हम पैरासीटामोल पाउडर मिलाते हैं, वो पैरासीटामोल सस्पेंशन होता है। एक्सटर्नल अप्लाइड सस्पेंशन, लिक्विड में हम जब कैलेमाइन पाउडर मिलाएंगे वो कैलेमाइन लोशन बन जाता है, जो हमारा एक्सटर्नल यूज़ होता है, मतलब स्किन के अपर पार्ट पे। पेरेंटियल सस्पेंशन क्या होता है, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, सही। ये हो गए तीनों बेस्ड ऑन जनरल क्लास के आधार पर, ओरल एक्सटर्नल पेरेंटियल। आगे देखते हैं बेस्ड ऑन द सॉलिड पार्टिकल। डॉल्यूट और कंसेंट्रेट। डॉल्यूट होते हैं जो बिल्कुल भी घुलते नहीं हैं, जैसे कि कॉर्टिसोन एसीटेट। अब जो कंसेंट्रेट होते हैं वो थोड़े घुल जाते हैं इसमें, जिंक सस्पेंशन, सही। अब तीसरा है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स ऑफ पार्टिकल। इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, फ्लूकुलेटेड एंड डिफ्लूकुलेटेड। 2 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, फ्लूकुलेटेड, डिफरेंट बिटवीन फ्लूकुलेटेड एंड डिफ्लूकुलेटेड। इसमें हमने वाटर लिया, दवा के पार्टिकल लिए। फ्लूकुलेटेड में क्या होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, क्योंकि इनमें इन्फ्लुएंस पाया जाता है, बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, जुड़ जाते हैं। और ये डिफ्लूकुलेट में इन्फ्लुएंस नहीं पाया जाता, ये जुड़ते नहीं हैं। अब ये देखा फ्लूकुलेटेड बता रहे पार्टिकल एग्जिट एज ए लॉस ऑफ एग्रीगेशन, सही। इसमें लॉस ऑफ एग्रीगेशन होता है क्योंकि ये आपस में जुड़ जाते हैं, और इसमें नहीं होता। ये होता है पार्टिकल एग्जिट द इंटेनिंग। अब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट, मतलब ये बैठ जाते हैं आसानी से नीचे, और ये आसानी से नीचे नहीं बैठते हैं। नो हार्ड केक, इसमें हार्ड केक नहीं बनता, इसमें हार्ड केक बन जाता है। बायोएबिलिटी लो होती है इसकी हाई होती है। बायोएबिलिटी लो मतलब जल्दी घुलते नहीं हैं, और ये जल्दी घुल जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन से वे हाई रेट ऑफ द बायोएबिलिटी, मतलब सॉल्यूशन से सस्पेंशन की एबिलिटी ज़्यादा होगी। सस्पेंशन जल्दी घुल जाएंगे अगर उसको हम ओरल रूट से लेते हैं, सॉल्यूशंस को लेते हैं, जैसे सिरप को लिया, वो जल्दी हमारा घुल गया। सस्पेंशन देर में घुलते हैं, कैप्सूल उससे देर में घुलेगी, उससे देर में एक्शन शुरू करेगी। अब सस्पेंशन हैव द ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट, मतलब सस्पेंशन हैव ए ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट, मतलब जो सस्पेंशन का ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट है, शुरुआती लक्षण जो बीमारी का होता है कैन भी कंट्रोल कर लेती है सस्पेंशन, सही। जैसे कि जिंक इंसुलिन सस्पेंशन। अब देखते हैं हम इसका डिसएडवांटेजेस में हम देखते क्या है। अब देखिए डिसएडवांटेज में एक्यूरेट डोज में भी नॉट अचीव्ड, मतलब कि जो सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, वो तो हम एक्यूरेट डोज ले ही नहीं सकते, सही। क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन, अब किसी को हम जैसे कि सिरप है, सिरप को हम पानी में चम्मच में निकालेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक्यूरेट डोज नहीं हो सकता है। इसलिए सस्पेंशन को हम मतलब कि हाथ में लेंगे, मरहम होगा, अगर सस्पेंशन को हाथ में लेंगे, उसे लगाएंगे, या फिर कोई मेडिसिन को पानी में घोल के पीएंगे पाउडर को, तो वो एक्यूरेट डोज नहीं होगा। एक्यूरेट डोज सिर्फ टैबलेट होती है, सस्पेंशन एक्यूरेट डोज नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको इतना शेयर करिए। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट इंडिया में, डी फॉर्म सेकेंड ईयर जितने स्टूडेंट इंडिया में हैं, क्या मतलब आपके शेयर करने से उनकी बैग बच जाए, इसलिए शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और इसके नोट्स चाहिए तो मैं अपना नंबर डाल दूँगा, कमेंट में अपना नंबर डाल दूँगा, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। शुक्रिया, थैंक यू।